दरभंगा के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान देते हुए कहा और भाजपा पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि इनकी यह मंशा एक कम्युनिटी को टारगेट करने की है और कहा कि इन्होंने इस तरह का बिल को ला करके भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम करती है और यह सिर्फ वोट बनाने के लिए ऐसा बीजेपी कर रही है। डॉक्टर फराज फातमी पूर्व विधायक ने कहा कि बेतहाशा महंगाई देश में है उसकी बात नहीं करती है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर देश में बढ़ गया है। इन सभी मुद्दों से यहाँ के पब्लिक को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये सब काम कर रही है। तो बड़ा निशाना साधा है डॉक्टर फराज फातमी ने। उसको अपनी जीवन व्यतीत करना है, कौन सा धर्म उसको अपनाना है, कौन सा उसको जो आज़ादी संविधान ने दिया गया, एक तरीके से दर्शाता है इस कानून को ला करके जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक मंशा है। और ये जब से उसकी सरकार बनी है ऐसे कानून समझिए जो लाया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है कम्युनिटी को टारगेट करने की, एक कम्युनिटी को परेशान करने के लिए। आज देश के मुद्दे बेरोजगारी है, देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज के अंदर समाज को बांटने का काम करने के लिए ऐसे बिल को ला करके देश के अंदर एक टकराव पैदा करना चाहती है। भाई, जो वक्फ एक्ट जो कि बना हुआ है, जो कि अमेंडमेंट्स करके इसको ठीक किया गया, 2 मर्तबा अमेंडमेंट्स लाए गए पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें आप देख सकते हैं जो अभी कल जो पेश हुआ है वक्फ बिल, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। जो अमेंडमेंट्स किए हैं, सबसे पहले तो जेपीसी बना, और जेपीसी में जितने भी सुझाव उसके मेंबर्स ने, भारतीय जनता पार्टी के जो कहिए आला कमान हैं, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, और यहाँ तक कि जेपीसी में भी रखा गया उन मुद्दों को कि इनके अंदर इन सुझावों को एक्सेप्ट किया जाए, जो अमेंडमेंट्स है उसको माना जाए, लेकिन सभी जेपीसी मेंबर्स के सभी सुझावों को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब एक तरीके से देखिए, जेपीसी किसी सिर्फ नाम का जेपीसी था, सारा जो भी इनको लागू करना था अपने मन के मुताबिक इन्होंने पार्लियामेंट में लाने का काम किया। अब ये कहते हैं कि कोई वक्फ बोर्ड बने। भाई, वक्फ बोर्ड तो हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, जहाँ जहाँ आपका राज्य है, जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, वहाँ तो आज तक किसी वक्फ बोर्ड का गठन तक नहीं हुआ, मतलब उसका काउंसिल तक नहीं बना, उसका मेंबर तक नहीं है। आप कहते हैं कि 2 दूसरे कम्युनिटी के मेंबर को उसमें उस बोर्ड के अंदर डाला जाए, तो ठीक है। तो क्या सिर्फ ये कानून सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए लागू होगा? अगर आपको लागू ही करना है तो जितने भी ट्रस्ट हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू धर्म के ट्रस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन की जो कम्युनिटी है, जो उनके जो चलाते हैं, जिस तरीके से चर्चेस को वो चलाते हैं, जैन के कई सारे ट्रस्ट हैं, हर कास्ट कम्युनिटी के ट्रस्ट हैं, तो सबको एक ही बिल में क्यों नहीं ला करके एक ही कानून सब पे लागू कर किया जाए? हमारा तो डिमांड यही है, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से देश के अंदर पहले तो आप ट्रिपल तलाक लेकर के आए, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी एनआरसी, सीए, एनपीआर लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के अंदर उसको डिस्टर्ब करने के लिए। आज बड़ी अफसोस की बात कहना पड़ रहा है मुझे, इस मुल्क की आज़ादी में जिसका एक योगदान ना रहा हो, वो आज इस देश की सरकार को चला रहा है। आज जहां तक मुसलमान की बात कीजिए, जिसने इस आज़ादी में अपना खून पसीना बहाया, आज चाहे जितना हिंदुओं ने जितना खून पसीना बहाया होगा, उतना मुसलमानों ने भी अपना खून पसीना बहा करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। और जिसने इस मुल्क को पसंद किया वो हिंदुस्तान में रहा, और जिसने इस मुल्क को पसंद नहीं किया वो पाकिस्तान गया। हम तो यही कहते हैं कि भाई, ये भेदभाव क्यों करना चाहते हो आप मुल्क के अंदर? ये टकराव क्यों पैदा करना चाहते हो? आज आप घर घर में लड़ाई करना चाहते हो। आप कहते हो कि एक वक्फ बोर्ड के अंदर जो सुझाव होगा, अगर कोई जिला के अंदर कोई मामला पैदा हो जाता है तो पहले तो कहा कि जिला अधिकारी उसके निष्पादन करेंगे,
अब कहा गया कोई बड़ा पदाधिकारी करेगा, कोई तय सीमा, कोई उसमें आपने उस अमेंडमेंट के अंदर, उस वक्फ बोर्ड के अंदर जो एक्ट आपने लाया है, जो कल पास किया जबरन, और देश ने देखा है उसको किस तरीके से कम आधे से ज्यादा एमपीज ने उसकी मुखालफत की है और कई पार्टियों ने उसकी मुखालफत की है। लेकिन आप एक डिक्टेटरशिप की तरह इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। इस डिक्टेटरशिप के तहत इस मुल्क के अंदर आप विभाजन करना चाहते हैं। अरे देश के अंदर नौकरी चाहिए, देश के अंदर बेरोजगारी को कम कैसे करेंगे, इसके बारे में आप फॉर्मूला बताइए। आज आपके ऊपर चीन कम से कम 1000 किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर आपके इस मुल्क के अंदर घुस आया है, उसके बारे में आपको जवाब देने को तैयार नहीं है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। सदन के अंदर, सदन के बाहर भी कैसे ये कम होगा। कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक रेसिप्रोकल आपके ऊपर एक टैरिफ लागू कर दिया 26%। अब आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट नीचे तक, सभी महंगाई कितनी बढ़ती है, आप देख सकते हैं कितना बढ़ेगा। आप वक्त बिल तो पास हो गया लोकसभा में जी, तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? काला बिल्ला भी लगाए। जितने भी हमारे, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जितनी भी तंजीमें हैं, वो हर हाल में उसकी तैयारी कर दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कोर्ट में जाने का काम करेंगे, अपनी दलीलों को रखेंगे। जो संविधान हमें हक देता है उसके तहत, उस एक्ट के तहत हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे फौरन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और एज पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो एक्ट है, उसके हिसाब से हम लोग इस पे जरूर कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और उसके हिसाब से हमें जजमेंट मिलेगा। और हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ने का काम करेंगे, चाहे सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। मैं तो अपील करूंगा भारत सरकार से भी और वहां के हमारे गृह मंत्री से भी कि कम से कम आप युवाओं के बारे में विचार रखिए, इस देश के बारे में कम से कम चाहिए कि अमन चैन भाईचारा कैसे हो इस देश के अंदर, उसके बारे में अपनी बातों को रखने का काम कीजिए। ये जो आप डेली कोई ना कोई एक्ट और बिल लेकर के पार्लियामेंट में चले आते हैं और समाज के अंदर एक जहर पैदा करने का काम करते हैं, जिसके अंदर वक्फ बोर्ड के बारे में किसी को, ऐसे लोगों से आपने बुलवाने का काम किया जिसको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी तक नहीं है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे हमारे हिंदू समाज के लोग थे जो पहले जमाने में उन्होंने भी कई जमीनों को वक्फ किया, कई मंदिरें भी बनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्फ की जमीन पे मस्जिदें बनी, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। आज आप कब्रिस्तान, आप चले जाइए गांव के अंदर, आज जो जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है, आज आपको बता दें